शहर के किनारे एक ऐसा पुराना रास्ता था जहां सूरज ढलने के बाद परिंदे भी जाने से कतराते थे। लोग कहते थे कि वहां सिर्फ अंधेरा नहीं उतरता, बल्कि कुछ और भी जाग जाता है। उसी रास्ते पर चलती थी वह नीली रंग की शापित बस, जिसके बारे में यह डरावनी बात मशहूर थी कि उसमें बैठने वाला यात्री कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता, बल्कि किसी और ही दुनिया में खो जाता है। दीपक को बचपन से ही अनसुलझे रहस्यों को जानने की जिज्ञासा थी। उसने कई बार बुजुर्गों से इस बस की कहानी सुनी थी, लेकिन हर बार लोग अचानक चुप हो जाते थे, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख रखा हो जिसे शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं। एक रात दीपक ने अपने सबसे करीबी दोस्त बिट्टू के साथ इस रहस्य का सच जानने की ठान ली। रात के 11:49 पर दोनों उस सुनसान बस स्टैंड पर पहुंचे जहां टूटी बेंचों पर जमी धूल और हवा में तैरती सड़न की गंध बता रही थी कि यहां सालों से कोई नहीं आया। घड़ी की टिक टिक अचानक रुक गई और उसी पल हवा एकदम ठंडी हो गई, जैसे किसी ने समय को थाम लिया हो। तभी दूर से एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जो धीरे धीरे इंजन की घरघराहट में बदल गई। कुछ ही सेकंड में तेज हेडलाइट्स ने पूरे इलाके को निगल लिया और एक जर्जर नीली बस धूल उड़ाती हुई उनके सामने आकर रुक गई। लेकिन इस बार कुछ अलग था। बस के शीशों के पीछे सैकड़ों परछाइयां हिल रही थी, जैसे अंदर बहुत सारे लोग हों जो बाहर निकलने के लिए तड़प रहे हों। बस का दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुला और अंदर से किसी के धीमे रोने की आवाज आने लगी। दीपक और बिट्टू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा ने डर को दबा दिया और वे अंदर चढ़ गए। अंदर का नजारा और भी भयानक था। हल्की नीली रोशनी में बैठे यात्रियों के चेहरे पिघले हुए मोम जैसे लग रहे थे। उस नीली शापित बस के यात्रियों की आंखें पूरी तरह सफेद थीं और वे बिना पलक झपकाए बस आगे देख रहे थे। जैसे ही दोनों बैठे, अचानक पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और इस बार खिड़कियों पर सिर्फ जंजीरें ही नहीं, बल्कि खून से सने हाथ उभर आए, जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। बिट्टू ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने निगल ली हो। तभी दीपक की नजर ड्राइवर पर पड़ी। वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक काला साया था, जिसकी गर्दन टेढ़ी थी और उसके सिर के पीछे उल्टा चेहरा दिखाई दे रहा था, जो लगातार मुस्कुरा रहा था। बस धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही जमीन से ऊपर उठ गई और घने कोहरे के बीच तैरने लगी। तभी अचानक एक यात्री ने अपना सिर घुमाया और उसकी गर्दन 360 डिग्री घूम गई। उसने धीमी और खुरदुरी आवाज में कहा कि तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। यह बस सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि आत्मा को भी कैद कर लेती है। दीपक का गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा कि इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है क्या? यात्री ने अपनी उंगली उठाकर बस के पिछले हिस्से की तरफ इशारा किया, जहां अंधेरे में कुछ हल्का सा चमक रहा था। दीपक धीरे धीरे वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक पुरानी फटी हुई किताब जमीन पर पट्टी थी, जिसके पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे और हर पन्ने पर खून से लिखे मंत्र चमक रहे थे। तभी अचानक बस के अंदर की लाइट्स बंद हो गईं और पूरा माहौल स्याह अंधेरे में डूब गया। सिर्फ उस किताब से हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। जैसे ही दीपक ने उसे उठाया, बस के सभी यात्री एक साथ उसकी तरफ मुड़े और उनकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था कि यह बस एक शक्तिशाली तांत्रिक के श्राप का परिणाम है, जिसने अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए इस बस को रूहों का जाल बना दिया था और हर अमावस्या को यह बस 2 नई जिंदगियों को निगल जाती थी। तभी अचानक बिट्टू के पीछे खड़ा एक साया उसकी गर्दन के पास झुक गया और उसकी सांसें ठंडी पड़ने लगी। दीपक ने जल्दी से आखिरी पन्ना खोला, जिसमें मुक्ति का मंत्र लिखा था, लेकिन उसे पढ़ते ही
बस के अंदर एक भयानक चीख गूंज उठी और ड्राइवर वाला साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, बल्कि वह हवा में तैरते हुए आगे आ रहा था। बिट्टू ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और पास पटा अग्निशमन यंत्र उठाकर उस साये पर दे मारा, जिससे कुछ पल के लिए वह पीछे हट गया। उसी बीच दीपक ने कांपती आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह शब्द बोलता गया, बस की दीवारों से खून रिसने लगा, जंजीरें जोर जोर से खड़कने लगी और खिड़कियों के बाहर अनगिनत चेहरों की भी दिखाई देने लगी, जो बस को घेर कर खड़की थी। अचानक दीपक के हाथ में पहना तांबे का कहा जलने लगा और उससे तेज रोशनी निकलकर पूरे बस में फैल गई। वह रोशनी जैसे ही ड्राइवर वाले साए पर पड़ी, वह दर्द से चीखने लगा और उसका शरीर टुकड़ों में बिखरने लगा। तभी बस जोर से हिलने लगी, जैसे किसी ने उसे आसमान से नीचे फेंक दिया हो। एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ काला पड़ गया। जब दीपक की आंख खुली तो उसने खुद को उसी पुराने बस स्टैंड पर पाया। सुबह की हल्की धूप फैल रही थी और चारों तरफ सन्नाटा था। बिट्टू उसके पास बेहोश पड़ा था, लेकिन जिंदा था। दीपक ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी। उसके हाथ में अब भी वही जंग लगा टिकट था और इस बार उस पर एक नई तारीख अपने आप उभर रही थी, जो आने वाली अमावस्या की थी। दीपक के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वह बस खत्म नहीं हुई, उसने सिर्फ अगली सवारी का इंतजार शुरू कर दिया है। दोनों ने कसम खाई कि वे इस रास्ते पर कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन शहर में धीरे धीरे फिर वही अफवाह फैलने लगी कि अमावस्या की रात को उस वीरान रास्ते पर फिर से नीली बस दिखाई देती है और इस बार उसकी खिड़कियों के पीछे दो नए चेहरे भी नजर आते हैं, जो मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे होते हैं। शायद वे दीपक और बिट्टू ही थे। हम ऐसी ही और भी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।